स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज और साथ में बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले समझते हैं कि हम दो रेशियोज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। टू रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय मेकिंग देयर कॉन्सिक्वेंट्स द सेम, यानी कि हम दो रेशियोज को उनके कॉन्सिक्वेंट्स या डिनोमिनेटर्स को सेम बनाकर इक्वल बनाकर कंपेयर कर सकते हैं। टू मेक कॉन्सिक्वेंट्स द सेम वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, और कॉन्सिक्वेंट्स को सेम बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा। एंड देन द रेशियो विथ द ग्रेटर एंटीसीडेंट्स और न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी कि इसके बाद जिस भी रेशियो का एंटीसीडेंट या न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशियो ऑल टुगेदर बड़ा होगा। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है 5:12 और 3:20 को। सबसे पहले हम इन दोनों रेशियोज को फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिख लेंगे। 5:12 हो जाएगा 5/12 एंड 3:20 हो जाएगा 3/20। अब इन दोनों के कॉन्सिक्वेंट्स को देखिए। पहले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है 12 और दूसरे रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है 20। 12 और 20 का एलसीएम होता है 60, और अब हमें दोनों ही रेशियोज के कॉन्सिक्वेंट्स या डिनोमिनेटर्स के जगह पर 60 लाना है। आइए देखते हैं फर्स्ट रेशियो के लिए हम ऐसा कैसे करेंगे। 5/12 हमारा पहला रेशियो है और हमें डिनोमिनेटर पे 60 लेकर आना है। तो इसके लिए हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसा करने पे हमें मिलेगा 5/12 इंटू 5/5 विच इज इक्वल टू 25/60। दूसरे रेशियो के केस में यानी कि 3/20 के केस में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसा करने पे हमें मिलेगा 3/20 इंटू 3/3 विच इज इक्वल टू 9/60। और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, किसी भी रेशियो का एंटीसीडेंट अगर बड़ा होगा तो वो दूसरे रेशियो से ऑल टुगेदर बड़ा होगा, और इस केस में 25 is greater than 9, which means 25/60 is greater than 9/60. Therefore, 5:12 is greater than 3:20. चलिए अब समझते हैं इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रेशियो है 2:4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे दैट 2:4 is equal to 1:2। एंड सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा रेशियो है 9:6, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखेंगे दैट 9:6 इज इक्वल टू 3:2। इसे चलिए मैथमेटिकली समझते हैं। पहले हमारे पास है 2:4 इज इक्वल टू 1:2। इन दोनों को अब हम फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिख लेंगे, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हम 2/4 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 1/2 मिलेगा। दिस मीन्स दैट 2:4 एंड 1:2 आर इक्विवेलेंट। और दूसरे केस में यानी कि 9:6 इज इक्वल टू 3:2 के केस में भी हम इन दोनों रेशियोज को पहले फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिखेंगे, और ऐसा करने पे हमें मिलेगा 9/6 इज इक्वल टू 3/2। और अब अगर हम 9/6 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 3/2 मिलेगा। एंड दिस मीन्स दैट 9:6 एंड 3:2 आर इक्विवेलेंट। चलिए अब देखते हैं एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रेशियो। यहाँ पे वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, और हमारा क्वेश्चन है 15/18 is equal to dash by 6 is equal to 10 by dash is equal to dash by 30। इस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट टू रेशियोज को। तो यहाँ पे वी हैव
15 by 18 is equal to dash by 6, which means अगले स्टेप में हमें मिलेगा 15 into 6 is equal to dash into 18। और अब हमें इस डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें डैश को अकेला करना होगा और 18 को हमें दूसरे साइड, इक्वेशन के दूसरे साइड लेकर जाना होगा। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा डैश इज इक्वल टू 15 into 6 by 18। दिस विल बी इक्वल टू 90 by 18 और इसका फाइनल रिजल्ट होगा 5। इसका मतलब हमारा जो दूसरा रेशियो है वो है 5 by 6। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए सेकेंड और थर्ड रेशियो को लेंगे। सो वी हैव 5 by 6 इज इक्वल टू 10 by डैश। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमें मिलेगा 5 into डैश इज इक्वल टू 10 into 6। फिर से हम डैश को अकेला छोड़ देंगे और ऐसा करने पे हमें मिलेगा डैश इज इक्वल टू 6 into 10 या 10 into 6 by 5 which is equal to 60 by 5 which is equal to 12। इसका मतलब हमारा थर्ड रेशियो जो था वो होगा 12 by 10। और अगले स्टेप के लिए हम लेंगे सेकेंड और थर्ड रेशियोज को। सो वी हैव 5 by 6 is equal to 10 by dash and this will give us 5 into dash is equal to 10 into 6। और अब अगर हमें डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 5 को इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाना होगा और ऐसा करने पे हमें मिलेगा 10 into 6 by 5 which is equal to 60 by 5 which is equal to 12। इसका मतलब हमारा रेशियो है 10 by 12। और फाइनल स्टेप के लिए हम लेंगे थर्ड और फोर्थ रेशियोज को। सो वी हैव 10 by 12 इज इक्वल टू डैश by 30 और इसे आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 10 into 30 इज इक्वल टू 12 into डैश। फिर से हमें डैश को अकेला रख करके 12 को दूसरे साइड पे ले जाना होगा और ऐसा करने पे वी विल गेट 10 into 30 by 12 इज इक्वल टू डैश और यहाँ पे हमें डैश की वैल्यू मिलेगी जो होगी 300 by 12 which is equal to 25। तो हमारे फ्रैक्शंस है 15 by 18 is equal to 5 by 6 which is equal to 10 by 12 which is equal to 25 by 30। और अब अगर हम इन सभी फ्रैक्शंस को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स में लेकर आते हैं तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 15 by 18 के केस में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, तो हमें 15 और 18 दोनों को ही 3 से डिवाइड करने पे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 5 by 6। 10 by 12 के केस में HCF है 2 और यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 5 by 6। एंड लास्टली 25 by 30 के केस में HCF है 5 और यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 5 by 6। और इसका एक ही मतलब है दैट 15 by 18, 5 by 6, 10 by 12 and 25 by 30 are equivalent ratios। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।